Dear student of 12th class, welcome to our lesson Deep Water by William Douglas। तो बेटा हमने यहाँ तक लेसन पढ़ा था जब कभी राइटर वहाँ बैठा हुआ था तालाब के किनारे, तो एक उद्दंड लड़के ने आके उसको उठा के ने चुपचाप बिना कुछ बताए बोले तालाब में फेंक दिया था, और वो किस तरह से डूबता हुआ ऊपर नीचे जैसे हो रहा था, तो उसी का वर्णन हमने पढ़ा था और आखिर में अब बेहोश हो गया था। तो यहाँ से आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट और आगे, इससे आगे आई रिमेंबर, जो मुझे याद है। आई वॉज लाइंग ऑन माई स्टोमक, मैं अपने पेट के बल पड़ा था। बिसाइड द पूल, तालाब के बराबर में। वोमिटिंग, उल्टी करता हुआ। द चैप, वो लड़का। दैट थ्रू मी इन, जिसने मुझे अंदर फेंका था। वॉज सेइंग, कह रहा था। बट आई वॉज ओनली फूलिंग, मैं तो मूर्खता कर रहा था, मैं तो मजाक कर रहा था। समवन सेड, किसी ने कहा। द किड नियरली डाइड, बच्चा लगभग मर गया। बी ऑल राइट नाउ, अब सब ठीक हो जाएगा। लेट अस कैरी हिम टू द लॉकर रूम, आओ इसको लॉकर रूम में लेकर चलें। लॉकर रूम उसको बोलते हैं जहाँ पर कपड़े वगैरह या अपना सामान वगैरह रखा जाता है लॉकर्स में, उस कमरे को लॉकर रूम बोलते हैं। सेवरल आवर्स लेटर, कई घंटे बाद। आई वॉकड होम, मैं घर गया चल के। आई वॉज वीक एंड ट्रेम्बलिंग, मैं बहुत कमज़ोर था और काँप रहा था। आई शुक एंड क्राइड व्हेन आई ले ऑन माई बेड, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटा तो मैं हिल रहा था और रो रहा था। आई कूडेंट ईट दैट नाइट, उस रात मैं खा नहीं सका। 4 days, कई दिनों तक। ए हंटिंग फियर, एक पीछा करता हुआ डर। हंटिंग, जो हृदय में बैठ जाए, पीछा करता रहे हमेशा। वॉज इन माई हर्ट, मेरे हृदय के अंदर था। चुभता हुआ दर्द मेरे हृदय में था। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ा सा भी हिलना डुलना या मेहनत। अपसेट मी, मुझे उखाड़ देती, मुझे परेशान कर देती, बीमार कर देती। मेकिंग मी वोबली इन द नीज, घुटनों से मैं लड़खड़ा जाता। वोबली, लड़खड़ाना, नीज, घुटने। एंड सिक टू माई स्टोमक, और मुझे पेट तक बीमार कर देता, थोड़ी सी भी मेहनत, थोड़ी सी भी जो हलचल। आई नेवर वेंट बैक टू द पूल, मैं वापस तालाब पर कभी नहीं गया। आई फियर्ड वाटर, मैं पानी से डरने लगा। आई अवॉइडेड इट, मैं इससे बचने लगा। व्हेन एवर आई कुड, जब भी मैं बच सकता तो पानी से बचता। ए फ्यू ईयर्स लेटर, कुछ वर्षों बाद। व्हेन आई केम टू नो द वाटर्स ऑफ कैस्केड्स, कैस्केड्स के वाटर, पानी के बारे में या पानियों के बारे में जब मैंने सुना या जाना। आई वॉन्टेड टू गेट इन टू देम, तो मैं उसके अंदर जाना चाहता था या उन पानियों में तैरना नहाना चाहता था। एंड व्हेन एवर आई डिड, और जब कभी भी मैं गया या मैंने किया, क्या किया, तैरना या नहाना। वेदर आई वॉज वेडिंग द टीटॉन और बम्पिंग रिवर, और बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स। तो जब कभी भी वेड होता है में से गुजरना, कठिनाई से गुजरना। टीटॉन या बम्पिंग नदी के पानी में से जब मैं गुजरता या उसमें तैरता, और या बाथिंग इन वार्म लेक ऑफ द गोट रॉक्स की वार्म लेक में मैं स्नान करता। द टेरर, वो भय। दैट हैड सीज्ड मी, जिसने मुझे जकड़ लिया था। इन द पूल, तालाब में। वुड कम बैक, वापिस आ जाता। इट वुड टेक पोजेशन ऑफ मी कम्प्लीटली, पोजेशन होता अधिकार, टेक माने लेना, मेरे ऊपर पूरा अधिकार जमा लेता। कम्प्लीटली, पूरी तरह से। माई लेग्स वुड बिकम पैरालाइज्ड, मेरी टांगों को लकवा मार जाता, जड़वत हो जाती, काम नहीं करती। आईसी हॉरर वुड ग्रैब माई हर्ट, और बर्फीला भय, बर्फीला आतंक। वुड ग्रैब माई हर्ट, मेरे हृदय को जकड़ लेता। ग्रैब, पकड़ना, जकड़ना। दिस हैंडीकैप, ये अपंगता। स्टेड विद मी, मेरे साथ रही। एज द ईयर्स रोल्ड बाई, जैसे जैसे वर्ष बीतते गए। रोल होता लुढ़कना। जैसे जैसे वर्ष बीतते गए, ये अपंगता, ये डर के कारण जो मेरे हाथ पांव काम करना बंद कर देते थे, ये अपंगता मेरे साथ बनी रही। इन कैनोइज ऑन मैन लेक, मैन लेक की जो मैन लेक में जो छोटी छोटी कश्तियाँ थी,
कैनो छोटी कश्ती होता है। फिशिंग में मछली पकड़ता। फॉर लैंडलॉक्ड सैल्मन, लैंडलॉक्ड सैल्मन इज नेम ऑफ ए फिश, एक मछली का नाम है। ये भी जो उत्तरी अमेरिका की झीलों में पाई जाती है। वैसे अटलांटिक ओशियन पर अंध महासागर इसका स्थान बताया है। तो इस मछली को पकड़ने के लिए जब मैंने लेक में जाता कश्ती में, नाव में, बैश फिशिंग या धीमी, बैश होता है निम्न सुर का निम्न संग जो है ना लय कह लो, तो धीमा कहेंगे यहाँ। धीमी फिशिंग मतलब इन न्यू हैम्पशायर या मतलब न्यू हैम्पशायर में मछली पकड़ता हम कभी। ट्राउट फिशिंग, ये भी सैल्मन की एक किस्म है। सैल्मन परिवार मछलियों का जो होता है उसी की एक वैरायटी ये है ट्राउट, जो कि साफ पानी में पाई जाती है। फिशिंग ऑन द डेस्चूट्स एंड मेटोलियस इन ओरेगन, ओरेगन में मेटोलियस में या डेस्चूट में जब भी मैं ट्राउट पकड़ने जाता। फिशिंग फॉर सैल्मन ऑन द कोलंबिया, या कोलंबिया में सैल्मन के लिए जाता। एट बम्पिंग लेक इन द कैस्केड्स, या कैस्केड्स के बम्पिंग लेक में जाता। मतलब जहाँ कहीं भी इन मछलियों को पकड़ने के लिए इन स्थानों पर मैं जाता। व्हेन एवर आई वेंट, वेयर एवर आई वेंट, जहाँ कहीं भी मैं गया। द हंटिंग फियर ऑफ द वाटर फॉलोड मी, तो वो चुभने वाला दर्द, वो हमेशा पीछा करने वाला दर्द मेरे पीछे पीछे गया या रहा। भय, दर्द की बजाय भय कहेंगे, पीछा करने वाला भय मेरे पीछे पीछे चला। इट रूइंड माई फिशिंग ट्रिप्स, मछली पकड़ने की मेरी यात्राओं को इसने नष्ट कर दिया। डिप्राइव्ड में, मुझे वंचित कर दिया। ऑफ द जॉय ऑफ कैनोइंग, नाव चलाने के आनंद से। बोटिंग, कश्ती चलाने के आनंद से। एंड स्विमिंग, और तैरने के आनंद से मुझे वंचित कर देता ये दर्द, और जो है ना ये डर, और मेरी जो है ना फिशिंग की या जो जितनी भी ट्रिप्स होती, यात्राएं होती, उनको भी ये नष्ट कर देता। रूइन माने नष्ट कर देना, खंडर कर देना। आई यूज्ड वेरी एवरी वे, मैंने हर तरीका प्रयोग किया। आई न्यू, जो मैं जानता था। टू ओवरकम दिस फियर, इस डर पर काबू पाने के लिए मैंने हर तरीका प्रयोग किया। बट इट हेल्ड मी फर्मली इन इट्स ग्रिप, ग्रिप पकड़, फर्मली मजबूती से, हेल्ड पकड़ लिया इसने, ये मुझे मजबूती से पकड़े रहा अपनी पकड़ में। फाइनली, आखिर में 1 अक्टूबर महीने में, आई डिसाइडेड टू गेट एन इंस्ट्रक्टर, मैंने एक निर्देशक जो सिखाता, इंस्ट्रक्टर जो है ना प्राप्त करने का फैसला किया कि किसी सिखाने वाले के पास सीखूं जाके ना, ट्रेनर के पास, ट्रेनर कहें इंस्ट्रक्टर को। एंड लर्न टू स्विम, और तैरना सीखूं, ये फैसला किया मैंने। आई वेंट टू ए पूल, मैं एक तालाब में गया। एंड प्रैक्टिस्ड 5 days ए वीक, और सप्ताह में 5 दिन में वहाँ अभ्यास करता। एन आवर ईच डे, और रोजाना 1 घंटा, हफ्ते में 5 दिन और रोजाना 1 घंटा। द इंस्ट्रक्टर पुट ए बेल्ट अराउंड मी, और ट्रेनर मेरे जो है ना चारों ओर एक बेल्ट बांध देता। ए रोप अटैच्ड टू द बेल्ट, बेल्ट से एक जो है रस्सी बंधी हुई थी, जुड़ी हुई थी। वेंट थ्रू ए पुली, एक पुली के ऊपर से जाती थी। दैट रेन ऑन एन ओवर हेड केबल, और वो पुली एक सिर के ऊपर से या ऊपर से जाने वाली केबल के साथ जुड़ी हुई थी। ओवर हेड केबल, ऊपर से जाने वाली मोटी तार से पुली जुड़ी थी, पुली से जो है ना इनकी वो रस्सी जुड़ी थी। ही हेल्ड ऑन टू द एंड ऑफ द रोप, और वो ट्रेनर जो है रस्सी के सिरे को पकड़े रहता। एंड वी वेंट बैक एंड फोर्थ, हम जो है ना पीछे से आगे, बैक एंड फोर्थ, पीछे से आगे, अक्रॉस द पूल, तालाब के आर पार जाते। आवर आफ्टर आवर, घंटे बाद घंटे। डे आफ्टर डे, दिन बाद दिन। वीक आफ्टर वीक, और सप्ताह के बाद सप्ताह, इसी तरह से अभ्यास करते रहे। ऑन ईच ट्रिप, प्रत्येक यात्रा के दौरान। अक्रॉस द पूल, तालाब के बीच आर पार, प्रत्येक यात्रा के दौरान। ए बिट ऑफ पैनिक सीज्ड मी, घबराहट थोड़ी सी, पिट माने टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा, मतलब थोड़ी सी घबराहट, सीज्ड मी, मुझे जकड़ लेती। ईच टाइम द इंस्ट्रक्टर रिलैक्सड हिज होल्ड, और हर बार जब भी मुझे वो घबराहट पकड़ती, इंस्ट्रक्टर जो है ना ढीला कर देता। रिलैक्स माने ढीला करना, हिज होल्ड अपनी पकड़ को, मतलब रस्सी को ढीला छोड़ देता। ऑन द रोप, रस्सी पर। एंड आई वेंट अंडर, मैं नीचे चला जाता। सम ऑफ द ओल्ड टेरर रिटर्न्ड, और कुछ पुराना भय वापस लौट आता। एंड माई लेग्स फरोज, और मेरी टांगें जम जाती।
एंड माई लेग्स फ्रोज, और मेरी टांगें जम जाती। इट वॉज 3 months बिफोर द टेंशन बिगेन टू स्लैक, टेंशन बिगेन टू स्लैक, स्लैक ढीला होना, कम होना, ये तनाव जब कम होना शुरू हुआ तो 3 महीने हो चुके थे, मतलब 3 महीने के बाद ये ढीला होना शुरू हुआ। देन ही टॉट मी टू पुट माई फेस अंडर द वाटर, फिर उसने मुझे सिखाया कि मैं अपने मुंह को, चेहरे को पानी के अंदर रखूं। एंड एक्सहेल, और सांस को बाहर निकालूं, एक्सहेल बाहर निकालना सांस। एंड टू रेज माई नोज, और फिर मैं अपनी नाक उठाऊं। एंड इनहेल, और अंदर सांस लूं। आई रिपीटेड द एक्सरसाइज हंड्रेड्स ऑफ टाइम, ये अभ्यास मैंने सैकड़ों बार किया, दोहराया। बिट बाय बिट, टुकड़े टुकड़े, आई सेड पार्ट ऑफ द पैनिक, उस घबराहट के मैंने झाड़ दिया, एक तरफ कर दिया। सेड माने बहा देना, टुकड़े टुकड़े करके ने उसको, घबराहट को मैंने छोड़ा। दैट सीज्ड मी, जो मुझे पकड़ती थी। वैन माई हेड वेंट अंडर वाटर, जब मेरा सिर पानी के नीचे जाता, जो घबराहट होती, तो मैंने उसको धीरे धीरे टुकड़े टुकड़े करके छोड़ दिया, बहा दिया। नेक्स्ट ही हेल्ड मी एट द साइड ऑफ द पूल, और फिर अगली बार उसने मुझे बराबर में रख लिया, एंड तालाब के। एंड हैड मी किक विद माई लेग्स, और मेरे से अपनी टांगों से, मतलब टांगें चलवाई। किक माने लात मारना होता है, विद लेग्स लात टांगों से ही मारी जाती है, तो कह लो टांगों से मुझे तैरना सिखाया। फॉर वीक, सप्ताहों तक। आई डिड जस्ट देन, मैं दैट, केवल मैंने यही काम किया हफ्तों तक। एट फर्स्ट, शुरू में, माई लेग्स रिफ्यूज टू वर्क, मेरी टांगों ने काम करना बंद कर दिया, इनकार कर दिया काम करने से। बट दे ग्रेजुअली रिलैक्सड, धीरे धीरे, ग्रेजुअली स्लोली, धीरे धीरे, रिलैक्सड, ढीली पड़ गई। एंड मतलब ये जो था काम करने से जो बंद कर दिया था, ये जो है ना समस्या धीरे धीरे कम हो गई। एंड फाइनली आई कुड कमांड देम, और आखिर में उन पर आदेश चला सकता था, उन पर नियंत्रण कर सकता था। तो स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हैं जो पीछे रह गए, अब उनको करते हैं साथ में, तो अच्छी तरह से समझना। ये वाले थे पिछले पेज पर जो थे ये। व्हाट इज़ द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक अबाउट, कौन सा वो दुस्साहस था, दुर्घटना थी जिसके बारे में विलियम डगलस बात करते हैं। व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस एंड फियर्स दैट डगलस एक्सपीरियंस्ड व्हेन ही वाज थ्रोन इनटू द पूल, कौन सी वो भावनाएं हैं, कौन से वो डर हैं जब वो तालाब में फेंका जाता है तो उसमें छा जाते हैं। व्हाट प्लान्स डिड ही मेक टू कम टू द सरफेस, और सतह पर आने के लिए वो क्या योजना बनाता है। थर्ड क्वेश्चन है, हाउ डिड दिस एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, और ये अनुभव, ये घटना उसको किस प्रकार से प्रभावित करती है। तो ये देखिए कॉपी में लिखे हैं, तो आप अच्छी तरह से समझो, और फिर आपने भी साफ कॉपी में लिखने हैं। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन था वो था, व्हाट इज द मिस एडवेंचर, वो दुर्घटना क्या थी। तो विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट द इंसिडेंट, इंसिडेंट घटना, उस घटना के बारे में बोलते हैं। दैट हैपेंड एट द पूल, जो तालाब पर घटी थी। द ऑथर वॉज सिटिंग अलोन ऑन द साइड ऑफ द पूल, और जो है लेखक तालाब के बराबर में अकेले बैठे हुए थे। जस्ट देन, तभी, ए बिग स्ट्रॉन्ग बॉय, एक बड़ा सा तगड़ा लड़का, केम आया। ही पिक्ड अप द राइटर, उसने लेखक को उठाया। एंड थ्रू इन द वाटर पूल ऑन डीप वाटर साइड, एंड, और गहरे पानी वाले सिरे की ओर लेखक को फेंक दिया। दिस वॉज द मिस एडवेंचर, यही वो दुस्साहस था, यही वो दुर्घटना थी। नेक्स्ट, व्हाट वर द सीरीज ऑफ इमोशंस, कैसी भावनाएं थी, कैसे डर थे, तो उनके बारे में, और फिर जो है ना सतह पर आने के लिए क्या योजना थी उसके बारे में। द राइटर डिड नॉट नो हाउ टू स्विम, ये नोट पेंसिल से लिखा हुआ है बाद में, तो इसको लगाना आप भी। लेखक तैरना नहीं जानता था। ही फेल इन द वाटर इन सिटिंग पोजिशन, बैठी हुई अवस्था में वो पानी में जाकर गिरा। ही वेंट डाउनवर्ड, नीचे की ओर जाने लगा, चला गया। ही वॉज पैनिक्ड, वो घबराया हुआ था। बट नॉट आउट ऑफ विट्स, लेकिन होश में था, मतलब होश से बाहर नहीं था। हिज लंग्स वर फिल्ड विद वाटर, उसके जो है फेफड़े पानी से भर गए। हिज हेड थ्रोब्ड, उसका सिर धक धक करने लगा। ही वॉज सफोकेटिंग, उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। ही ट्राइज वेरी हार्ड टू कम आउट अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, और वो अपनी योजना के अनुसार
बाहर आने की उसने बहुत कोशिश की, ट्राइज वेरी हार्ड, बहुत कोशिश की, टू कम आउट, बाहर आने की, अकॉर्डिंग टू हिज प्लान, अपनी योजना के अनुसार, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं उसका, एट लास्ट ही वॉज सेंसलेस, और आखिर में वो बेहोश हो गया। सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, और वो क्या था कि योजना क्या थी, व्हाट वाज हिज प्लान कमिंग आउट ऑन सरफेस, सतह पर आने की। ही हैड प्लान्ड, उसने योजना बनाई थी, दैट, अपने मन में ही, दिमाग में ही, दैट की, एज ही वुड टच द बॉटम, कि जैसे ही वो तली में जाकर टकराएगा या छुएगा, ही वुड जंप विद फुल फोर्स अपवर्ड, वो कूदेगा पूरे जोर से, पूरे बल के साथ ऊपर की ओर। दस, इस प्रकार, ही वुड कम आउट ऑन द सरफेस ऑफ वाटर, इस प्रकार से वो पानी की सतह पर आ जाएगा ऊपर, एंड स्विम टू द एज, और किनारे तक तैर कर जाएगा। ही ट्राइड हिज प्लान एवरी टाइम, हर बार उसने अपनी योजना को लागू करने की कोशिश की। 2-3 बार ऊपर नीचे हुआ ना वो, कभी ऊपर कभी नीचे तली में, तो 2-3 बार, जितनी बार भी गया उसने अपनी योजना को लागू करने की कोशिश की, बट कुड नॉट सक्सीड, लेकिन सफल नहीं उसका, सक्सीड सफल होना। और थर्ड पार्ट, हाउ डिड द एक्सपीरियंस अफेक्ट हिम, इस घटना ने, इस अनुभव ने उसको कैसे प्रभावित किया। द राइटर वॉज सेव्ड फ्रॉम द पूल, लेखक को तालाब से बचा लिया गया, किसी ने निकाल लिया, बट नाउ ही वॉज वेरी वीक, अब वो बहुत कमज़ोर हो गया था। 4 डेज, कई दिनों तक, ए हंटिंग फियर, एक चुभने वाला डर, वॉज इन हिज हार्ट, उसके अंदर था, पैदा हो गया, रहा। द स्लाइटेस्ट एक्सर्शन, थोड़ी सी भी हलचल, थोड़ी सी भी मेहनत, श्रम, अपसेट हिम, उसको उखाड़ देता, उसको बीमार बना देता। ही रिमेन्ड सिक फॉर सेवरल डेज, कई दिनों तक वो बीमार रहा। तो ये था हमारा यहाँ तक का लेसन। आपने ये सारे का सारा लेसन भी करना है, पैराग्राफ जो मैंने पढ़े हैं, और ये क्वेश्चंस भी फेयर नोटबुक में लिखने हैं और याद करने हैं। थैंक यू।